इंग्लिश पढ़ने की सीरीज़ चल रही थी, स्पेलिंग रूल्स की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें आप स्पेलिंग रूल्स तो सीख ही रहे थे, अंग्रेज़ी पढ़ने के जो नियम हैं उनको सीख रहे थे, उच्चारण सीख रहे थे, किस तरीके से जो लेटर्स हैं उनको पढ़ा जाए, उनको प्रोनाउंस किया जाए, किस तरीके से हम जो है अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं तो किस तरीके से हम जो अंग्रेज़ी पढ़ना है उसको उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आज जो है ये पार्ट 9 है। इससे पहले हमने 8th क्लासेस कर ली है, जिसमें रीडिंग रूल्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं 8 क्लासेस में। जैसे कि हमने वाउल लेटर्स जो है स्वरों का उच्चारण देखा, फिर वाउल पेयर का उच्चारण देखा, यानी कि स्वर का जब जोड़ा साथ में आ जाता है, 2 स्वर साथ में मिलकर आ जाते हैं पेयर बन के, तो उनका क्या उच्चारण रहता है, उनका क्या नियम रहता है। तो कंप्लीट वाउल लेटर्स का जो है प्रोनाउंसिएशन पूरा हो गया है। उसके बाद में आपने जो कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है, उनके उच्चारण के नियम देखे, यानी कि उनको किस तरीके से पढ़ा जाए जो कि आपकी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें या फिर आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीख सकें, शुरुआत कर सकें। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स में भी हमने वही कॉन्सोनेंट्स लिए हैं जिनका उच्चारण जो है मुश्किल रहता है। जैसे CH का उच्चारण क्या क्या होता है, CK का उच्चारण क्या क्या होता है, मतलब एक से अधिक जो उच्चारण है वो। सिंगल जैसे बी को हम ब पढ़ते हैं तो इसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया। जो मुश्किल पैदा करते हैं आपकी जब भी आप अंग्रेज़ी को पढ़ते हैं, वो सारे हमने जो रूल्स है उनको कवर किया है। अगर आपने अभी तक जो ये 8th पार्ट है, 8 क्लासेस है रीडिंग रूल्स की, स्पेलिंग रूल्स की, इनको नहीं देखा है तो इस पार्ट 9 के बाद में, इस क्लास के बाद में आपको लास्ट में ये जो 8th क्लास है कंप्लीट 8 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है आप सीखने वाले हैं 21 रीडिंग रूल्स उच्चारण से संबंधित। मतलब ये सारे रीडिंग रूल्स सीखने के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे रूल्स वो सारे नियम वही है जब आप अंग्रेज़ी को पढ़ते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं कठिन कठिन उन मुश्किल वर्ड्स को पढ़ते हैं तो उनका उच्चारण आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है, उनका उच्चारण आपको नहीं आता है, तो वही सारे रूल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखें इन 21 रीडिंग रूल्स को, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग रूल्स को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है जैसे GU और उसके बाद में स्वर आ जाता है, GU के बाद में कोई स्वर आ जाता है यानी कि वाउल आ जाता है, से प्रारंभ होने वाले शब्द में GU का उच्चारण ग होता है। कहने का अर्थ ये है इस रूल का कि GU आ रहा है शुरू में और उसके बाद स्वर आ गया, तो ये ए है, ई है, ये ई आई और यहाँ पर आई, ये स्वर है GU के बाद में, वाउल लेटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, GU का उच्चारण, इसमें जो स्टार्टिंग में GU आ रहा है इसका उच्चारण ग होगा। ठीक है, ये ग लेटर होगा GU का उच्चारण। जैसे यहाँ पर देखें, इसमें इसको गार्ड पढ़ेंगे, इसमें गेस पढ़ा और इसमें गेस्ट और गाइल और ये गिल्ट। तो इस तरीके से हम जो है GU का उच्चारण ग करते हैं। इस नियम से आपने यहाँ पर सीखा कि G और U को साथ में ग पढ़ा जाता है, और ये रूल क्या है कि GU के बगल में स्वर आए तो शुरू में, स्टार्टिंग में जब भी कोई स्पेलिंग होगी तो उसके शुरू में तो GU को हम ग पढ़ेंगे। ये हो गया पहला रूल। नंबर 2 पे है कि H से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में H का उच्चारण नहीं होता, H जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे कि ये स्पेलिंग है, यहाँ पर ये स्पेलिंग H से शुरू हो रही है, यहाँ पर H जो शुरू में आ रहा है ये साइलेंट है, हमको H का उच्चारण नहीं करना है। तो इसी तरीके से इसको हमने एयर पढ़ा, हेयर नहीं पढ़ रहे, इसको ऑनेस्ट पढ़ा, ओ से शुरुआत की, इसको ऑनर पढ़ा, ओ से शुरुआत की, और इसको आवर पढ़ा और ओ से इसकी भी शुरुआत की। तो यहाँ पर H से जब कोई स्पेलिंग शुरू होती है उसमें H का उच्चारण नहीं होता। नंबर 3 पर है कि आई या EI के बाद GH आए, आई या EI के बाद, या GH के बाद T आए तो GH का उच्चारण नहीं होता है। इसी तरह AU और OU के बाद आने वाले GH का भी उच्चारण कई बार नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर GH के बाद में T आ रहा है, OU के बाद में ये GH के बाद में T आ रहा है। अगर आप ऐसे याद रखें जैसे GHT, ये है GHT, तो यहाँ पर ये GH साइलेंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखें I के बाद में GH आ रहा है, I के बाद में GH आ रहा है, तो ये भी साइलेंट है, GH को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर भी I के बाद में, यहाँ पर भी I के बाद में। तो इस तरीके से ऐसी जब स्पेलिंग्स आती है इस रूल से जुड़ी हुई, यानी कि
आई के बाद या ई आई के बाद जी एच रहता है या फिर जी एच के बाद टी रहता है, तो जी एच वहाँ पर क्या होता है, साइलेंट होता है। या ए यू या ओ यू के बाद जब जी एच आता है तो उसका भी उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट रहता है। तो सभी में ऐसा ही है। यहाँ देखेंगे तो ओ यू के बाद में जी एच है और लास्ट में टी है, तो इसको बॉट पढ़ेंगे, यानी कि ये जी एच साइलेंट है। तो क्या होगी स्पेलिंग, बॉट, थॉट, फ्रॉट, ड्रॉट, और यहाँ पर है साई लाइट, ये है एट, ई आई जी एच टी, ठीक है, इसको एट पढ़ेंगे। ई आई को यहाँ पर ए करके पढ़ा जा रहा है, और ये जो ई आई है ये स्वर जोड़ी है, ठीक है, यानी कि वाउल पेयर है, जो हमने पिछली जो रूल्स वाली क्लासेस थी उसमें ये जाना था, सीखा था। यहाँ पर देखें ये नेबर है, यहाँ पर भी जी एच साइलेंट है, यहाँ पर देखेंगे तो ई आई के बाद जी एच है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले रूल की तरफ। यहाँ पर जी एच का उच्चारण कुछ थोड़े शब्दों में, ये भी आप याद रखें कि कुछ थोड़े शब्दों में फ होता है, मतलब कुछ स्पेलिंग्स में हम जी एच को जो है फ पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें ये जी एच है, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ये जी एच हो गया, ठीक है, ये जी एच है यहाँ पर, तो इसको कॉफ पढ़ रहे हैं। तो इन सभी स्पेलिंग्स में जी एच को फ करके पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर ये जो लास्ट में जी एच आ रहा है इसको फ करके हम पढ़ रहे हैं। तो ये स्पेलिंग्स आपको जो है अलग से याद रखनी है, रूल के अलावा आपको ये याद करनी पड़ेगी। इसका कोई नियम नहीं है, मतलब इन स्पेलिंग्स में हम जी एच को फ पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये हो गया कॉफ, ये हो गया टफ, ठीक है, लाफ, इनफ, रफ, और ये लाफ्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जी एच को फ करके पढ़ा। अब जैसे अगर आप ये लाफ्टर की स्पेलिंग पढ़ेंगे, अगर रूल नहीं पता होगा तो यहाँ पर लाटर करके पढ़ देंगे, यानी जी एच को आप प्रोनाउंस ही नहीं करेंगे, साइलेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा कि जी एच पढ़ा नहीं जा रहा। तो इस तरीके से दोनों ही स्पेलिंग्स की जो है प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, जहाँ पर साइलेंट रह रहा है वो, और जहाँ पर जी एच को फ पढ़ा जा रहा है, जो मिनिमम स्पेलिंग्स है यहाँ पर जो दे रखी है। नंबर 4 पे रूल देखें कि शब्द में डी के तुरंत बाद जी हो तो जी यानी इसका उच्चारण नहीं किया जाता। क्या कहा जा रहा है कि शब्द में डी के बाद तुरंत जी हो तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे कि ये है बेज, क्या है, बेज, बै, और ये जो डी आ रहा है ये डी साइलेंट है। क्या है इस रूल में कि डी के बाद में जी है, तो डी के बाद में जी है, यहाँ पर देखिए डी के बाद में जी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और लास्ट में जो ई आ रहा है ये साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं होता, ये साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर इसको बेज पढ़ें, और लास्ट में जैसे जी ई रहेगा तो इसको आप ज करके भी याद रख सकते हैं कि लास्ट में जी ई को ज पढ़ा जाता है। तो इसको बेज, बज, ये हो गया एज, ग्रज, प्लेज, वेज, और ये बजट, बजट, और यहाँ पर है ये नॉलेज, क्या है, नॉलेज। तो इस तरीके से यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखें कि तो डी साइलेंट है, डी को पढ़ा नहीं जा रहा है, डी के अगर तुरंत बाद जी रहता है तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 में क्या है कि शब्द में टी के तुरंत बाद सी एच हो तो टी का उच्चारण नहीं होता, मतलब टी के बाद में क्या हो, सी एच हो, तो यहाँ पर क्या रहेगा, टी का उच्चारण नहीं होता, तो ये जो टी है ये साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो टी के बाद में सी एच है, इन सभी स्पेलिंग्स में ऐसा है, टी के बाद में सी एच है। तो यहाँ पर बैच पढ़ रहे हैं इसको, क्या, बैच, जो ये टी साइलेंट है, टी का उच्चारण नहीं हो रहा, और सी एच को यहाँ पर च करके पढ़ा जा रहा है। बैच, कैच, हैच, मैच, फैच और स्विच, इस तरीके से यहाँ पर टी साइलेंट है। चलिए यहाँ नेक्स्ट रूल देखेंगे, इससे पहले और स्पेलिंग्स है, स्केच, स्नैच, और ये स्क्रैच। तो यहाँ पर टी सी एच है, टी सी एच है, लास्ट में सी एच को तो च पढ़ा गया है लेकिन टी का उच्चारण नहीं हो रहा है। नंबर 6 पर देखेंगे तो शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में कोई भी स्पेलिंग रहेगी तो एस टी एल ई या फिर एस टी ई एन हो तो इसमें टी का उच्चारण नहीं होता। ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा कोई भी स्पेलिंग है उसके लास्ट में, यहाँ पर इसको सटल या यहाँ पर स्टन करके ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एस जो है साइलेंट रहेगा, यहाँ पर भी एस जो है साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखें, अब इसको हम बसटल नहीं पढ़ते, इसको बसल पढ़ते हैं, बसल, यानी कि इस टी को तो आपको पढ़ना ही नहीं है, इसको साइलेंट रखना है, बसल। अगर टी को पढ़ते हैं तो बसटल करके इसका उच्चारण होता है, जो कि गलत होता है। यहाँ पर हस्टल नहीं हसल, ब्रिस्टल नहीं ब्रिसल, कास्टल नहीं कासल, जॉस्टल नहीं जॉसल, पेस्टल नहीं पढ़ना पैसल, और इसको भी क्रिसमस पढ़ना है, सॉफ्टन नहीं सॉफन, फास्टन नहीं फासन, यहाँ पर विस्टल नहीं विसल, और
हैस्टन नहीं हैसन, यहाँ पर लिस्टन नहीं लिसन। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर बसल, बसल पढ़ना है, बस्टल नहीं। टी जो है ये साइलेंट है, लास्ट में ये कॉम्बिनेशन है, स्पेलिंग के लास्ट में आप देखें, एक बार नोट डाउन करें कॉपी में तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लास्ट वाले कॉम्बिनेशन को पकड़े, यहाँ पर टी साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, शब्द के शुरू या अंत में जी एन हो। शुरू या अंत में मतलब स्टार्टिंग में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है और लास्ट में भी। इसमें जी का उच्चारण नहीं होता, जी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो देखें यहाँ पर ये जो है जी एन का कॉम्बिनेशन रहेगा, जी और एन साथ में रहेगा। तो यहाँ पर इसको साइन पढ़ते हैं, यानी कि ये जी साइलेंट है। इसको डिज़ाइन पढ़ते हैं, डिज़ाइन ग न ऐसे तो नहीं पढ़ते, जी का वैसे उच्चारण ग रहता है। यहाँ पर गनेट नहीं पढ़ते, नेट पढ़ते हैं। तो ये शुरू में है, जी साइलेंट। इसको रिज़ाइन गन नहीं पढ़ते, रिज़ाइन पढ़ते हैं, फॉरन पढ़ते हैं। ये हो गया नैश, यहाँ पर गणेश नहीं नैश। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जी साइलेंट है, जी एन के कॉम्बिनेशन में। शुरू में हो सकता है जी एन या लास्ट में हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। शब्द के अंत में जी एम हो तो जी का उच्चारण नहीं होता, यानी कि शब्द के लास्ट में होना चाहिए जी एम रहेगा। तो यहाँ पर ये जी नहीं पढ़ा जाएगा, जी साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ा जा रहा है पैराडाइम, पैराडाइम। एम का उच्चारण हो रहा है लेकिन जी नहीं। यहाँ पर भी देखिए जी का उच्चारण नहीं होगा, ये जी एम का कॉम्बिनेशन है। इसको फ्लेम करके पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे? फ्लेम। तो पी एच है ना, इसको फ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ। ये एफ का मतलब फ ही हो गया। इसका उच्चारण देखना आपको, जो भी लेटर्स है। तो इसको पैराडाइम पढ़ा और फ्लेम पढ़ा। इसमें जी का उच्चारण नहीं हो रहा। ये बहुत रेयर स्पेलिंग्स रहती, कम स्पेलिंग्स रहती है, जिनका आप जब भी रीडिंग करेंगे तो बहुत कम जो है आपके सामने नज़र आएगी। चलिए फिर देखिए नंबर 9 पर है कि शब्द के अंत में ये वाला कॉम्बिनेशन SCLE हो तो इसमें सी का उच्चारण नहीं होता। तो इसमें जो है ये जो सी है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो मैक्सिमम यही वाली स्पेलिंग यूज़ में आती है। फिर भी देख लें, इसको मसल पढ़ेंगे, मस्कल नहीं पढ़ते, मसल। क्या पढ़ते हैं? मसल। मस्कल नहीं पढ़ना, सी साइलेंट है। यहाँ पर भी, यहाँ पर है कॉर्पसल, कॉर्पसल। कॉर्पसकल नहीं पढ़ते, कॉर्पसल पढ़ते हैं, ये सी साइलेंट है। तो इस तरीके से ये बहुत रेयर स्पेलिंग्स में आपको ये जो है बहुत कम स्पेलिंग्स मिलेगी जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रहता है। ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली स्पेलिंग है मसल। चलिए नेक्स्ट है रूल नंबर 10 पे कि शब्द के अंत में एम एन हो तो इसमें एन का उच्चारण नहीं होता, यानी कि एम और एन रहेगा तो एन जो लास्ट में है ना, इसका उच्चारण नहीं रहेगा। और ये कॉम्बिनेशन आपको जो भी स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर एम एन, यहाँ पर भी एम एन। तो यहाँ पर क्या रहेगा? लास्ट में जो एन है इसको आप भूल जाए। लिखते वक्त आपको याद रखना है, बस पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, इसको भूल जाना है, पढ़ना नहीं है, प्रोनाउंस नहीं करना है। इसको ऑटम पढ़ना, ऑटम न नहीं। कॉलम पढ़ा, सॉलम पढ़ा, डैम पढ़ा, डैम। तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है कि एम एन के कॉम्बिनेशन में एन साइलेंट रहता है और ये लास्ट में रहता है ये कॉम्बिनेशन। शब्द के, ये नंबर 11 का रूल है, शब्द के शुरू में यानी स्टार्टिंग में ही पी एन या पी एस हो तो इसमें पी का उच्चारण नहीं होता। अच्छा, पी एन होगा और पी एस होगा, इसमें पी का उच्चारण नहीं होगा। ये भी बहुत मिनिमम स्पेलिंग्स कम मिलेगी जो यहाँ पर मैंने मेंशन की है, जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर पी एन, पी, यहाँ पर पी एस है, ठीक है, पी एस का कॉम्बिनेशन भी है पी एस का। तो यहाँ पर ये है निमोनिया। क्या है? निमोनिया। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग आपको ऐसे ही याद रख लेनी है, क्योंकि पी जो है प्रोनाउंसिएशन में आपको पी का उच्चारण नहीं करना है, लेकिन जब लिखें तो वहाँ पर आपको पी लिखना है। और याद रखें मन में कि यहाँ पर निमोनिया में पी साइलेंट, और पी जब भी आप ये स्पेलिंग लिखे तो पी आपको लिखना है। अब इसको साम करके पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है कि पी तो साइलेंट है ही, और ये जो एल है ये भी साइलेंट है। सालम नहीं पढ़ रहे, साम पढ़ रहे हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, जब भी साइकोलॉजी की स्पेलिंग लिखनी है, साइकोलॉजी की, तो रूल नहीं पता होगा या फिर आप बिगनर है तो यहाँ पर आप ऐसे ही शुरू कर देंगे। तो याद रखना है कि इसमें भी साइकोलॉजी में पी साइलेंट रहता है। तो यही कुछ स्पेलिंग्स है जिनका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर निमोनिया या फिर साइकोलॉजी की। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 12 पर कि शब्द के शुरू में RH हो तो इसमें H का उच्चारण नहीं होता। ये भी रेयर स्पेलिंग आपको मिलेगी। तो देखें यहाँ पर जैसे राइम है और रिदम है। क्या है? राइम और रिदम, यानी RH शुरू में है और H का उच्चारण नहीं है। बस लिखते वक्त आपको याद रखना है, जैसे राइम की स्पेलिंग लिखनी है तो RHYME लिखना है। यहाँ पर साइलेंट है, इसको पढ़ना नहीं है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 13 पे कि शब्द के शुरू में WH, मतलब शब्द की शुरुआत WH से हो तो WH के बाद ये वाले लेटर्स रहे AEI और Y हो तो H का उच्चारण नहीं होता। अब यहाँ पर आपको ये याद ना भी हो तो इन स्पेलिंग्स को आप याद रखें। याद क्या रखना है, जब आपने यहाँ पर एक बार पढ़ ली है तो ये आपको मेमोराइज रहेगी, याद रहेगी। जैसे यहाँ पर देखें WH का कॉम्बिनेशन, और ये भी WH यहाँ पर भी WH का कॉम्बिनेशन। क्या रूल था कि WH का कॉम्बिनेशन रहता है तो WH के बाद में क्या रहे, ये लेटर्स रहेंगे तो H का उच्चारण नहीं होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर H जो है ये साइलेंट है। WH के बाद में देखेंगे तो E है, ठीक है, यहाँ पर E, यहाँ पर भी डबल ई आ रहा है तो E हो गया, I और Y, ये कॉम्बिनेशन जो रहेगा WH का, इसमें H साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा, H। जैसे इसको वॉट, इसको वीट, व्हील, व्हेन, वाइट, विच, वाई, इस तरीके से पढ़ा जाता है। और वैसे भी ये जो स्पेलिंग्स रहती है ये आपको याद ही रहती है। फिर भी अगर आप बिगनर है तो एक बार आपने पढ़ ली है तो ये आपको मेमोराइज रहेगी। बिल्कुल शुरुआत लेवल से अगर आप सीख रहे हैं तो इंग्लिश को। देखिए यहाँ पर नंबर 14 पे क्या है कि WHO से शुरू होने वाले शब्द में W का उच्चारण नहीं होता। इससे पहले देखा कि H का नहीं होता और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रहेगा, इसमें W का उच्चारण नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग्स दे रखी है, ये सारी स्पेलिंग्स आ गई यहाँ पर, हु, होल, हुम, हुज। क्या है यहाँ पर W का तो उच्चारण, होल जैसे H से पढ़ा जा रहा है, हुम जैसे H से, और ये हुज भी H से पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर W साइलेंट है। चलिए नंबर 15 का रूल क्या है कि WR से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में W का उच्चारण नहीं होता। मतलब WR के कॉम्बिनेशन में ये जो W दे रखा है ना, WR शुरू में ही है और इस W को साइलेंट रखना आपको। जैसे रैप पढ़ना है, इसको रिंग पढ़ा, इसको रिंकल पढ़ा, W को छोड़ा, इसको रिस्ट पढ़ा, इसको रॉन्ग पढ़ा, R से पढ़ा। तो इस तरीके से WR के कॉम्बिनेशन में W साइलेंट रहता है, W का उच्चारण नहीं होता। इन शब्दों में W का उच्चारण नहीं होता। यहाँ पर देखिए ये तो शुरू में थे WR के कॉम्बिनेशन में। ये जो है जैसे यहाँ पर इसको आंसर नहीं पढ़ना, आंसर पढ़ना है, ये W साइलेंट रखना है, आंसर पढ़ेंगे। इसको स्वॉर्ड नहीं पढ़ते, सॉर्ड पढ़ेंगे, इसको W साइलेंट रखना है। इसमें भी 2 में भी क्या रहता है, ये W साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर WR का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अलग से आपको ध्यान में रखना है। नंबर 16 पे चलते हैं तो KN से शुरू होने वाले शब्द में K का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि ये स्पेलिंग्स है, इन सभी में शुरुआत KN से हो रही है, इसमें K का उच्चारण नहीं होगा, K इसमें साइलेंट रहेगा। जैसे इसको नेक पढ़ा, नी पढ़ा, नीड पढ़ा, नाइफ, इसको निट पढ़ेंगे, नाइट नहीं पढ़ेंगे। अगर ई रहता ना लास्ट में तो इस आई का उच्चारण आई रहता। ये हमने जो स्वर के उच्चारण के नियम है वहाँ पर सीखा है। ये नॉब है, नॉक है, ये नो है, KNOW को नो पढ़ा जाता है, और ये नॉट है, ठीक है, नॉट। NOT नॉट रहता है, वो अलग चीज़ है, मतलब उसका मतलब नहीं रहता है। और ये KNOT नॉट, इसका मतलब कोई गांठ वगैरह बांधना, जैसे कि रस्सी में नॉट बांधना। फिर देखिए नंबर 17 में है शब्द के अंत में ये LM, LK, LF, LD हो तो L का उच्चारण कई बार नहीं होता। कई बार नहीं होता मतलब मैक्सिमम, ठीक है। जैसे इसको काल्फ, हल्फ, योल्क, फोल्क, टॉल्क नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग में जो है L साइलेंट है। जैसे काफ, हाफ, यॉक, फॉक और टॉक, इस तरीके से इनका उच्चारण आप करेंगे। एक बार लिख लें इन स्पेलिंग्स को और इनको 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है बस। इन स्पेलिंग्स में भी इसको वॉल्क, चौल्क, कुल्ड, शुल्ड, काल्म, पाल्म या बाल्म नहीं पढ़ेंगे। इन सभी में L साइलेंट रखेंगे। वॉक, चौक, कुड, शुड, काम, पाम, बाम, इस तरीके से आपको पढ़ना है। नंबर 18 पे जाएंगे तो शब्द के अंत में MB का कॉम्बिनेशन रहता है तो B इसमें साइलेंट रहेगा। जैसे ये देखिए MB, 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 यहाँ पर भी MB। लास्ट में इस B को आपको साइलेंट रखना है, इस B को नहीं पढ़ना है। बॉम, कॉम, टॉम, डम, लैम्ब, इस तरीके से पढ़ना है। बॉम्ब, कॉम्ब, टॉम्ब, डम्ब, लैम्ब, इस तरीके से नहीं पढ़ना। B को आपको प्रोनाउंस ही नहीं करना है, साइलेंट है यहाँ पर। शब्द के अंत में लास्ट में स्पेलिंग की GUI हो तो GUE, GUI नहीं GUE, तो इसका उच्चारण जो है ग करके होगा। मतलब कि ये GUE के कॉम्बिनेशन को आप ग पढ़ेंगे, ऐसे याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लास्ट में GUE है, इसमें भी और इसमें भी, इसको ग करके पढ़ना है। डायलॉग, टंग और एपीलॉग, एपीलॉग, ग, GUE को हम ग पढ़ेंगे।
नंबर 21 पर देखें तो GUI शब्द के बीच में हो तो इसको हम गुई करके पढ़ते हैं। ये बीच में रहता है कॉम्बिनेशन, तो इसको गुई करके पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर है एंग्विश, डिस्टिंग्विश, पैंगुइन। गुई करके पढ़ा जा रहा है इस GUI को, जो बीच में दे रखा है स्पेलिंग के बीच में, यहाँ पर GUI है, इसको गुई करके पढ़ रहे हैं। GUI के दूसरे उच्चारण और भी इनके क्या उच्चारण देखिए, यहाँ पर जैसे ये है बिगाइल करके पढ़ा, ये गाइल, ठीक है, गाइल करके पढ़ा जा रहा है, और ये डिसगाइज, डिसगाइज इस तरीके से। तो यहाँ पर ये उच्चारण भी इसके अलग से दे रखे हैं। चलिए अब नंबर 21 जो कि लास्ट है, इसमें क्या है, GEON और GION, इसको आप जन करके पढ़ेंगे, और GEOUS और GIOUS को आप जस करके पढ़ेंगे। इनका ये उच्चारण है, ठीक है, पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसको री हो गया और GION जन, फिर है गौर और GIOUS जस, गॉर्जस, गॉर्जस, रीजन, गॉर्जस। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को याद रखना है कि किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखें, रिली, जस, रिली, जन, पी, जन। तो GIOUS को जस पढ़ेंगे, GION को जन पढ़ेंगे, यहाँ पर भी जन, रिलीजस, रिलीजन, पिजन। तो इस तरीके से पिजन, पिजन करके इसका उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर जो है बेसिक से रूल भी कह सकते हैं आप इनको, या फिर जो बिगनर्स है उनके लिए तो ये भी पढ़ना कई बार मुश्किल होता है। यहाँ पर जो है किन अक्षरों को क्या पढ़ा जाता है, किन अक्षरों को, किन लेटर्स को नहीं पढ़ा जाता है, साइलेंट रहते हैं। तो कंबाइंड ये कुछ ऐसे रीडिंग रूल्स थे जिनको जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, जब भी आप रीडिंग करने की शुरुआत करेंगे, पढ़ने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि वर्ड से आप शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप लेटर्स को पढ़ना सीखते हैं, लेटर्स को पढ़ने के बाद जो है वर्ड्स का कलेक्शन, लेटर्स का कलेक्शन वर्ड बनकर आता है, और फिर सेंटेंसेस को पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर इससे पहले हमने 8 पार्ट्स जो है रीडिंग रूल्स के, पढ़ने के जो रूल्स के हैं वो कंप्लीट कर लिए, और आज जो है ये 9th पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने पिछले जो रीडिंग रूल्स की क्लासेस है उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो सारे वीडियोस, वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, उनको देखकर आप बाकी के नियम जो बचे हुए हैं उनको जाकर सीखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।